आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन को जैसे ही वापस तिहाड़ जेल भेजा, केजरीवाल से लेकर आतिशी मार लेना तक सब के सब सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर कोसने लगे। अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों ने एक बार फिर से जैन को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया। और तो और केजरीवाल ने एक मनी लॉन्ड्रिंग करने के अपराधी काले धन को इधर उधर ठिकाने लगाने वाले जैन को दिल्ली का हीरो तक बता डाला और कहा कि पूरा मामला ही फर्जी है। लेकिन जैन को तिहाड़ भेजने का फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पहली नजर में सत्येंद्र जैन दोषी हैं। जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जस्टिस बेलायम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच की ओर से टिप्पणी तुरंत सरेंडर के आदेश के बाद शाम को सत्येंद्र जैन वापस तिहाड़ चले गए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बाएं हाथ कहे जाने वाले नेता का बचाव करते हुए दिल्ली वालों का हीरो उन्हें करार दिया। आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि सत्येंद्र जैन एक दिन निर्दोष साबित होकर बाहर निकलेंगे। ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जैन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2017 में दर्ज हुए केस के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे। खराब सेहत के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इसके बाद कई मौकों पर यह राहत बढ़ती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम विचार कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन हमें ऐसे आधार बताने में पूरी तरह से विफल रहे जिससे माना जाए कि वे कथित अपराध में दोषी नहीं हैं। इसके उलट ईडी ने पर्याप्त सामग्री जुटाए जो ये दिखाता है कि पहली नज़र में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी कथित अपराध में दोषी हैं। अदालत ने गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया। बेंच ने कहा कि इस बात में भी कोई आशंका नहीं कि कैश देकर कोलकाता आधारित एंट्री ऑपरेटर से 4 कंपनीज के बैंक अकाउंट में करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए प्राप्त किए गए और इसमें सत्येंद्र कुमार जैन शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि यह आइडिया उनका ही था। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन मजबूती के साथ सत्येंद्र जैन के बचाव में खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के दोबारा जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि वे दिल्ली वालों के लिए हीरो हैं। उन्होंने 24 घंटे बिजली आपूर्ति, मुफ्त बिजली, अच्छे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दुखी हूं। ईश्वर उन पर कृपा करे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैन का बचाव किया। आतिशी ने कहा कि सत्येंद्र जैन के पास उन संपत्तियों में कोई स्वामित्व नहीं था, इसलिए वो या उनके परिवार के सदस्य उस समय कंपनी द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते। उनके खिलाफ ये मामला कुछ हवाला ऑपरेटर्स के बयानों पर आधारित है, लेकिन विडंबना देखिए, हवाला ऑपरेटर अभी भी खुला घूम रहे हैं और इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि ये पूरा मामला आपके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध है और अरविंद केजरीवाल सरकार के अच्छे काम को रोकने की कोशिश। सत्येंद्र जैन की तबीयत पूरी तरह से खराब है। इसके बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली, लेकिन हमें विश्वास है हमें जल्द न्याय मिलेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी की कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कस गया है। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और की कविता पर जमकर हमला बोला। सुकेश ने एक पत्र जारी करके कविता से कहा कि तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। सुकेश ने पत्र में दावा किया कि उसके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए बहुत जानकारी है। की कविता को संबोधित कर अपने पत्र में सुकेश ने कहा कि आरोप को फर्जी बताकर राजनीति करने वालों को अपने कर्म वापस मिल रहे हैं। इन लोगों ने गलत काम किया। सुकेश ने कहा कि अब तुम्हें सच की शक्ति का सामना करना है। तुम्हारे सभी कर्म वापस आपके पास आ रहे हैं। सुकेश ने बीआरएस नेता की कविता को संबोधित पत्र में कहा कि डियर की कविता, सच्चाई की जीत हुई। फर्जी मामले, फर्जी आरोप, राजनीतिक जादू टोना कहने का नाटक विफल हो गया। अभी फिल्म बाकी है। तुम्हें सत्य की शक्ति का सामना करना है। तुमने हमेशा सोचा कि कोई छू नहीं सकता, अजेय हैं, लेकिन तुम इस नए भारत को भूल गईं। कानून पहले से कहीं अधिक मजबूत, शक्तिशाली है। सुकेश ने कहा कि इसके साथ ही मैंने अपने प्रेस रिलीज में 2 बातें कही हैं। पिछले साल मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो जाएगी, और दूसरा ये कि गिरफ्तारी और तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही हो चुके हैं। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अपने पत्र में आगे लिखा, हालांकि अब भ्रष्टाचार का एक भंडार खुलने वाला है। कविता की इस गिरफ्तारी से आप और भ्रष्टाचार के राजा मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल सहित आपके सभी भ्रष्ट सहयोगी उजागर होने जा रहे हैं। आपने और आपकी पार्टी ने सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी में जो हजारों करोड़ रुपए लूटे और जमा किए, वह सब खुले में आ जाएगा।
मुझे यकीन है कि आप और संबंधित लोग सब समझते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ईडी ने भी बयान जारी कहा था कि कविता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपए के लेन देन में शामिल रही हैं। दिल्ली की शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी की कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कस गया है। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और की कविता पर जमकर हमला बोला। सुकेश ने पत्र जारी कर कहा कि तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 236 याचिकाएं, ये सब के सब सीएए को लागू किए जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल बार बार यही कहते रहे कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि इस कानून पर रोक लगाई जाए और इस मामले को बड़ी बेंच के सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केंद्र सरकार को राहत दे दी और सीएए के नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामले में हमने नोटिस जारी किया, हम बाकी याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तारीख देते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने का समय मांगा है, ऐसे में उन्हें समय देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उस स्थिति में नोटिफिकेशन के लागू होने पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार कब तक जवाब दाखिल करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटिफिकेशन 4 साल 3 महीने बाद जारी हुआ। अगर नागरिकता देना शुरू हुआ तो उसे वापस लेना संभव नहीं होगा। ऐसे में नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। सिब्बल ने कहा कि नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए और कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। अगर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चाहे किसी को नागरिकता मिले या न मिले, याचिकाकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये मामला संवैधानिक जांच का है। बलूचिस्तान से एक व्यक्ति की तरफ से रंजीत कुमार ने कहा कि अगर हमें नागरिकता मिलती है तो किसी को क्या दिक्कत है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वोटिंग का अधिकार। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एनआरसी कोर्ट के समक्ष मामला नहीं, केवल सीएए है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है और 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मामला चाहे दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का हो या फिर शराब घोटाले का, केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ईडी के हर समन को अवैध बताती रही। केजरीवाल की नकल पर के कविता ने भी वही किया और एक कदम आगे बढ़कर ईडी के समन को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवर देख के कविता को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और झटपट याचिका वापस ले ली। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि बीआरएस एमएलसी के कविता ने कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी और उन्होंने इन एहसानों के बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ का भुगतान किया था। ईडी का ये दावा दिल्ली शराब घोटाला के कथित मामले में तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद आया है। कि कविता को ईडी की एक टीम ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। 23 मार्च तक 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर पहुंचकर तलाशी अभियान के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कि कविता के रिश्तेदारों सहयोगियों द्वारा बाधित उन्हें किया गया। ईडी ने एक बयान में दावा किया कि उनकी जांच से पता चला कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण के कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कथित तौर पर साजिश रची। बयान में आगे कहा गया कि इन एहसानों के बदले वे आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल थीं। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से आम आदमी पार्टी के लिए थोक के विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न हुआ। आज तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत
कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने मामले में अब तक 1 अभियोजन शिकायत और 5 शिकायतें दर्ज की हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में पकड़े गए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने इस बात के संकेत दे दिए कि अभी उसे अरविंद केजरीवाल को पकड़ना बाकी है, इसलिए इसे जमानत नहीं दी जाए। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, जांच चल रही है और आरोपी इसको नुकसान पहुंचा सकता है। मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि अदालत कार्रवाइयों में काफी देर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालती कार्यवाही धीमी गति से चलती रही तो आरोपी 3 महीने बाद जमानत के लिए गुहार लगा सकते हैं और इस मामले को अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था। सिसोदिया ने शीर्ष अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, BR गवई और SVN भट्टी की खंडपीठ ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले के आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया पिछले काफी समय से जेल की हवा खा रहे हैं। सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उनसे पूछताछ भी की गई थी। दोनों ही नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सभी नेता दिल्ली में किसी भी तरह के शराब घोटाले की बात से इनकार करते रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। कुछ ही समय बाद ये नीति विवादों में आ गई। आरोप लगे थे कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई गई। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को वापस लेना पड़ा था। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक कई समन केजरीवाल को भेज चुकी है, लेकिन सीएम अब तक जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर तक नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि सीता सोरेन के समर्थक भी अब पार्टी से किनारा कर सकते हैं। जेएमएम में ये भूचाल ठीक लोकसभा चुनावों के पहले आया है और माना जा रहा है कि इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों पर राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की थी। सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का पत्र पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को भेजा था। पार्टी सूत्रों की माने तो सीता सोरेन चंपई सोरेन सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थीं। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के पुत्र दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 3 बार विधायक रहीं, निर्वाचित होकर आती रहीं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने से कुछ घंटे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया और दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में उन्हें उपेक्षित और अलग थलग किया जा रहा था। सोरेन यहां भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाविद्यालय का पद संभाल रही थीं। उन्होंने शिबू सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि वे बहुत दुखी मन से अपना इस्तीफा दे रही हैं। सीता सोरेन का भाजपा ज्वाइन करने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सीता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे त्यागपत्र में अपनी व्यथा बयां की। उन्होंने लिखा कि मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे। उनके निधन के बाद से ही मैं अपना परिवार अलग और उपेक्षित महसूस कर रही हूँ। सीता सोरेन ने पत्र में कहा कि हमें पार्टी और परिवार के सदस्यों की ओर से अलग थलग कर दिया गया। ये मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक था। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन अफसोस के साथ
ऐसा नहीं हो पाया। मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक महान पार्टी बनाया, वह आज जेएमएम जैसी नहीं रही। मुझे पीड़ा होती है, पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई जिनके दृष्टिकोण हमारे मूल्यों और आदर्शों से मिलते नहीं।